हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में। इस कक्षा में आपको संस्कृत की जो पाणिनि व्याकरण है उसके हिसाब से आपको श्लोक जो है वो कंठस्थ कराए जा रहे हैं, जो कि एकदम शुद्ध उच्चारण है। सारी कक्षाएं जो हैं वो निशुल्क हैं आप भक्तों के चरणों की सेवा के लिए। चाहे वो भगवत गीता की हो, भागवतम महापुराण की कथा की हो, या फिर आपका श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा हो, सारी कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं और फ्री में चलती हैं। जो भी आना चाहता है डिवोटी, फेसबुक पे लिंक दिया हुआ है कैप्शन बॉक्स में भी वीडियो की, और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी। वहां से आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आपको जूम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वक्त ना जाया कीजिए, शुरू करते हैं। जल्दी से शॉर्ट में हम मंगलाचरण पढ़ लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण से हम शुरू कर चुके हैं, और भगवत गीता का अध्याय जो है वो आह्वान प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। गाइए। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी वसुदेवसुतं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु देवकी परमानन्दं कृष्णौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। देखिए, आप में से एक माता जी ने बोला है वसुदेव इस्तुन, इसुतन। इसुतन नहीं है, स के आगे ई की मात्रा किसने लगाई थी? पहले तो अपना कैमरा ऑन कर लो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कक्षा है जो ये इंटरेक्टिव क्लास है, ये ऐसा नहीं है कि आप निराकारवादी बन के मैं बैठूं आपके पास। ठीक है, किसी एक माता जी ने वसुदेव सुतन के बदले बोला है वसुदेव इस्तुन, इसुतन। ई की मात्रा लगाई है, वो गलत उच्चारण है, ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। नीतू चौहान माता जी, सभी का कंप्लीट हो गया था, आपने सब बाद में एंड में शुरू किया। अपना थोड़ा ध्यान रखा करो म्यूट अनम्यूट का। ठीक है, जब बोला जाता है कि आपकी बारी, फटाफट से अनम्यूट करके गाया करो। कुमारी जानकी देवी दासी माता जी, नंदिनी, गीतांजलि, सरोज, रूपा माता जी, गंगा माता जी बुलंदशहर से। ठीक है, अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करके मोबाइल का ढक्कन नहीं देना सरोज माता जी, मैं आपके मोबाइल के कवर को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कई लोगों को पंखा दिखा रहे होते हैं ऊपर, छत पड़ रही है आपकी, जैसे विके माता जी ने छत खोली हुई है अपनी। तो छोटी छोटी चीज है, माइनर माइनर सी चीजें हैं, अच्छा नहीं लगता मेरे को बार बार बोलना। ठीक है, आप लोग इन चीजों का ख्याल रखा करो खुद से। और वंदे जगत गुरुम, इसमें आप लोग गुरुम गेम में क्या कर देते हो? गुरु, सुर को लंबा खींच देते हैं कहीं। गुरु नहीं है, गुरु। जैसे हम बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, हम ये नहीं कहते हमारे गुरु महाराज, ऐसे थोड़ा बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज, गुरु। गु भी ह्रस्व, रू भी ह्रस्व, कुरु। कु भी ह्रस्व, रू भी ह्रस्व, जैसे कुरुक्षेत्र वैसे गुरु। कुरु गुरु, सेम उच्चारण आना चाहिए इसका। ठीक है, गुरु ऐसे नहीं गाना है। और वसुदेव सुतन, ना कि वसुदेव इसुतन। इसुतन नहीं बोलेंगे,
स के आगे ई की मात्रा नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, स्त्री होता है, स्त्री का मतलब हो गया औरत। आप जब बोलोगे स्त्री तो वो हो गया कपड़ा प्रेस करना। तो औरत के बीच में और कपड़े प्रेस करने वाली के बीच में कितना फर्क है। तो आपका जो उच्चारण होता है वो गलत हो जाता है, स के आगे ई की मात्रा नहीं लगानी है। चलिए, अध्याय 15 हमने शुरू किया, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इसमें श्लोक आपके 20 ही हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। गाइए। ओम ॐ श्री श्री परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। श्रीमद्भगवद्गीता भगवद्गीता तथा पंचदशोऽध्यायः। ओके, एक बारी मेरे देख लेंगे, मुझे देख लेंगे। ठीक है, मेरे होठ देख लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। देखा मैंने आघात कैसे लिया, पंचदशोऽध्यायः। अभी आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया आघात की तरफ, किसी ने भी, जबकि ये 12th चैप्टर में भी आपको अच्छे से करवाया। यहाँ पर देखो आघात नहीं आएगा, पंचदशो, उसके आगे अवग्रह है। यहाँ पे सुर को थोड़ा लंबा करना है, और उसके बाद द दबात वाला आ जाएगा, पंचदशोऽध्याय। फिर आ जाएगा ये वाला ध, ध्यान वाला, ध्याय। ठीक है, चलिए उसके आगे पहला श्लोक, ये हमने कल गा लिया था। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। गाइए। श्री श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य पर्णानि वेद स वेदवित्। वेद स वेदवित्। वीत नहीं है, वित, वित। वित्ता नहीं है, वित्ता भी नहीं है। त बोलने से आपने क्या कर दिया, पूरा त का उच्चारण कर दिया, वित। जैसे हम वो देखते हैं ना टीवी में एडवर्टीजमेंट, विम जरा सा, विम, विम बार, विम। तो वी के साथ मात्रा कौन सी लगी है, विम, वी, वी, विम, वित, वित, वित। क्लियर, वित, वित। और दूसरा, आपको कितनी बार बोला है कि श्री भगवान उवाच अगर लिखा है श्लोक के ऊपर तो ये बोलना पड़ता है। लाडली माता जी कभी भी नहीं बोलती है। ठीक है, मैं तीसरी बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ बेटा, अब आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलना होता है, क्योंकि भगवान जी ने श्लोक गाया ना ये वाला, श्री भगवान उवाच, आप सीधा नीचे उतर आते हो, ऊर्ध्व मूल मध शाखम। ऐसे नहीं, पहले भगवान उवाच, उसके बाद। ओके। अभी जिनको यहाँ पे दिक्कत आई है, जिनका मैंने मिस्टेक निकाला है, वो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे कल वाली। अभी आज का श्लोक करेंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इसका अनुवाद देख लेंगे। भावार्थ है इसका, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां जो हैं वो इंद्रियों के विषय हैं।
इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो ये पेड़ ऐसा था, उल्टा। ठीक है। तो अभी आप लोग मेरा ही उच्चारण की तरफ ध्यान देंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अभी आप इसका उच्चारण देख लेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आ गया अधश्चोर्ध्वम, आधा श, पूरा च, उसके आगे है ओ की मात्रा, आधा श अधिक चो। फिर चो के आगे हमने बोलना है रफार वाला र, जो ये वाला र आप देख रहे हो ऊपर। ठीक है, जो व के ऊपर सी की तरह नजर आ रहा है, उसको क्या बोले पढ़ते हैं, रफार वाला र, रेफ वाला र होता है वो। उसका उच्चारण हमने कैसे करना होता है, आधे र की तरह। ये कहाँ पे आएगा, ये चो के बाद लगेगा। अधश्चोर्ध्वम क्यों लगेगा चो के बाद, क्योंकि ध धनुष का जो है वो आधा है, पूरा होता तो उसके ऊपर लग जाता, लेकिन यहाँ पे ये आधा है, इसीलिए यहाँ पर अधश्चोर्ध्वम। ठीक है, ध्वम, ध्व धनुष का आधा है, इसका ख्याल रखेंगे। व के अंदर जो बिंदी यानी कि अनुस्वार है, उसका उच्चारण हम करेंगे हलंत म के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे आ रहा है प, तो प वर्ग का अनुनासिक क्या है, प फ भ भ म, इसीलिए यहां पर आ गया आपका हलंत म। ठीक है, उसके बाद प्रसृतास्तस्य शाखा, जिनको ये वर्ड बोलने में मुश्किल लग रहा है वो कैसे पढ़ेंगे, अधश पहले इतना, उसके बाद चोर, उसके बाद ध्वम। चोर का र पूरा नहीं करना है, आधा र गाएंगे, अधश चोर ध्वम। पहले अधश तक रखो, फिर चोर, उसके बाद ध्वम तक, तीन में डिवाइड कर दो इस शब्द को। उसके आगे जिनको ये वाला वर्ड टफ लग रहा है, प्रसरु एक, तास दो, तस्य तीन, तीन वर्ड्स में आप इनको डिवाइड कर लो। प्रसृतास तस्य, प्रसृतास तस्य, प्रसृतास तस्य, प्रसृ, 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 आधा स, फिर ऋषि का रू, प्रसृ, प्रसृ, तास, तस्य, ये वाला स का उच्चारण करना है। गलती से आप लोग क्या करते हैं, इस उच्चारण को भूल जाते हैं, आधे स का उच्चारण नहीं करते, लेकिन करना है। प्रसृतास्तस्य शाखा, शाखा वर्ड तो आसान है, ये तो कोई भी बोल लेगा। ठीक है, शाखा में तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद है गुण, अणा कौन सा है, बाण वाला, गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः, गुण अण बाण का, उसके आगे आधा प लगाएंगे, आधा प खुद से लिखो नोटबुक के ऊपर अपनी, गुण, गुण। ठीक है, आधा प लगाया, एक इसको तोड़ दिया वर्ड को, उसके बाद प्रवृद्धा, दूसरा वर्ड आपका बन गया प्रवृद्धा। ठीक है, इसको भी आपने दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, एक गुण प्रवृद्धा, जिसको ये वाला मुश्किल लग रहा है, विषय सबके लिए आसान है विषय बोलना, विषय के आगे क्या बोलना है, आघात लगाना है आधे प का, विषय, उसको लिखो नोटबुक पे, य के ऊपर प का आघात लगाओ, विषय। उसके बाद प्रवालाहा, अभी यहां पर हमने गुण और विषय क्यों बोला, क्योंकि आगे प जो है संयुक्त वर्ण यानी कि जोड़ा अक्षर, इसीलिए हमने यहाँ पर आघात लगाया। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, प्रवा, वा दीर्घ, ला दीर्घ, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे हम हा के साथ। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण हा के साथ, ला के आगे जो विसर्ग है वो क्या है, आकारांत, तो वहां पे हा आएगा, लेकिन बोलते समय विषय प्रवाला, प्रवाला हो जाता है, प्रवाला नहीं बोलना है, प्रवाला, हा, हा बोलना है, इसके बिना श्लोक गंदा है, मतलब गलत हो जाएगा।
अगली लाइन देखेंगे, अधश्च, जैसे यहां पर बोला ऊपर अधश्च, ऐसे ही यहां पर है अधश्च, सेम। अधश्च मूलान यनुसंततानि, मूलान, मूलान, इसको तोड़ेंगे मूलान तक। उसके बाद यनु दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड आपका संत, चौथा वर्ड तानी। इसको भी डिवाइड कर दिया हमने, एक वर्ड को 4 भागों में बांट दिया। मुंह जो है वो दीर्घ है, ला जो है वो दीर्घ है, ला के आगे जो न लगा है वो आपका हलंत यानी कि आधा न लिखा है। मुंह दीर्घ, ला पर आघात, मूलान यनु, मूलान यनु, यनु, नु ह्रस्व, संत, संत तानी। जिनको मुश्किल लगता है वो थोड़ा थोड़ा गैप डाल के लिख लो, पहले मूलान लिखो, फिर स्पेस दे दो, फिर यनु लिखो, फिर थोड़ा सा गैप डाल दो, फिर संत लिखो, फिर थोड़ा सा गैप डाल दो, तानी लिखो। ठीक है। और यहां पर आप गलती से कल क्या कर रहे थे, आप लोग गा रहे थे मूल्या, मूल्या नहीं गाएंगे। मूल का मतलब होता है जड़, अभी पढ़ा ना, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर है, जड़। तो जब आप बोलते हो मूल्य, मूल्य का मतलब हो जाता है कीमत, वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू की या कीमत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मूल, जड़ की बात हो रही है, पेड़ की बात हो रही है, तो पेड़ के जड़ की बात हो रही है। पेड़ कोई खरीदने बेचने नहीं जा रहा कि पेड़ कितने मूल्य का लिया, वो नहीं है। मूलान, देखो इधर, मूलान एक वर्ड, यनु दूसरा, संत तीसरा, चौथा तानी। मूलान यनु संत तानी, मूलान यनु संत तानी, 4 भागों में इसको बांट देंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, कर्मानु, नु हरस्व, कर्मानु का नु क्या है, हरस्व है। बंधी, बंधी, यहां तक दूसरा वर्ड लगा लो, पहले कर्मा पढ़ो। जिसको मुश्किल लग रहा है वो क्या कर लेगा, पहले कर्मा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू कर्मा पढ़ा, उसके बाद बोलो नु, नु पढ़ने के बाद बोलो बंधी, बंधी, उसके बाद पढ़ लो नी, हरस्व। कर्मानुबंधीनि, तोड़ तोड़ के पढ़ो, कर्मानुबंधीनि, कर्मानुबंधीनि। ध धनुष का है और ध के साथ बड़ी की मात्रा, दीर्घ मात्रा लगी है। आगे की जो नी है वो हरस्व मात्रा, नी, नी हरस्व मात्रा। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य तो आपको आता है बोलना, मनुष्य आसान वर्ड है सबके लिए, मनुष्य बोलना है ना, मनुष्य। उसके बाद क्या है, लोके, लोक, लोक वर्ड भी आपके लिए कॉमन है बोलना, 14 लोक हैं, 14 लोक हैं, लोक के आगे क्या लगाना, एक ही मात्रा, मनुष्य लोके। ठीक है। और श्लोक का अनुवाद दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अध का मतलब नीचे की ओर, च का मतलब तथा, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर की ओर, प्रस्तुता का मतलब फैली हुई है, तस्य का मतलब उसकी, शाखा शाखाएं, गुण प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है। प्रवृद्धा विकसित विषय, इंद्रिय विषय, प्रवालाहा टहनिया, अध नीचे की ओर, च तथा, मूलानी जड़ों को, अनुसंततानी विस्तृत। अब यहाँ पे शब्दार्थों को तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है समझाने के लिए, बट श्लोक में नहीं गाना है, श्लोक में कोई भी अनुसंततानी नहीं गाएगा। कर्म का मतलब कर्म करने के लिए, अनुबंधनी का मतलब बंधा हुआ। मनुष्य लोक के मानव समाज में, मानव समाज के जागृत में। भावार्थ, इस वृक्ष की जो शाखाएं ऊपर भी फैली है, नीचे भी फैली हुई है, देखो यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, फैली हुई है। और प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा पोषित हैं। इनका पोषण कैसे होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के साथ। इनकी टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय है। कोई मन में लगा है, बुद्धि में लगा है, अहंकार में लगा है ना, वो क्या है, मेरा मन कर रहा है मैं चॉकलेट खाने जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं पाइनएप्पल ले लूं, मेरा मन कर रहा है अनार का जूस पीऊं। तो मन, इसकी इंद्रियां, इसकी टहनियां इसकी क्या है, इंद्रिय विषय है। जीभ कुछ खाना चाहती है, मन कुछ करना चाहता है, पैर कहीं जाना चाहते हैं, हाथ कहीं टच करना चाह रहे हैं, आंखें कुछ और देखना चाहती हैं, कान कुछ और श्रवण करना चाहते हैं, नाक कुछ सूंघना चाह रही है। तो ये टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें कहाँ हैं, नीचे की ओर भी जाती हैं। ये देखो, इस पेड़ की जड़ें नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है। और खासियत क्या है, खासियत इस पेड़ की ये होती है कि जैसे आपको याद होगा, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें रक्त बीज नाम के 2 राक्षस आते हैं, रक्त बीज। तो रक्त बीज जो होता है, रक्त बीज, मधु कैटब, ऐसे राक्षस आते हैं। तो जो रक्त बीज था वो था, रक्त का मतलब क्या होता है, खून, बीज का मतलब क्या होता है, सीड। तो ये जो रक्त बीज था ना, ये क्या करता था, इसके खून की बूंद जहां पर भी गिरती थी ना, वहां से एक और राक्षस पैदा हो जाता था, खून की बूंद से एक और रक्त बीज पैदा होता था।
उसी तरह से ये जो पेड़ है इसमें क्या है कि इस पेड़ की जो जड़ें ऊपर की तरफ भी जा रही है, नीचे की तरफ भी जा रही हैं, और जो नीचे की तरफ जड़ें आ रही हैं, नीचे की शाखा आ रही हैं, जब वो जमीन को छूती है, टच करती है ना, वहां से एक और पेड़ निकल आता है, इच्छाओं का एक और पेड़ निकल आता है। तो सोचो ये कितना ज्यादा वो है, पेड़ खतरनाक पेड़ है ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, खतरनाक पेड़ है, इच्छाओं का पेड़ है। इच्छाएं नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए, नीचे के लोक में हम जा रहे हैं, कभी कभी ऊपर के लोक में जा रहे हैं, जो मानव समाज को सकाम कर्मों से बंधी हुई है। और जिसको ये डिटेल में समझना होगा ना, तो लास्ट ईयर के आप लोग देखेंगे, जिसमें आपको तात्पर्य के साथ समझाया हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में चर्चा की है, अच्छे से वर्णन किया हुआ है। जिसको वो समझना है वो समझे, बट ये श्लोका की क्लास है तो इसमें आपको शॉर्ट में ही बता सकते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं लेकर जा सकते, नहीं तो श्लोक कब करेंगे, है ना। सर एक बच्चे से सुनना भी होता है। माया माता जी, विक्के माता जी, गंगा बुलंदशहर, रूपा, गीतांजलि, सरोज माता जी, अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। जिनको नजर लगती है, गले में कल टोटका बताया था मैंने आपको, नींबू मिर्च टांग के आना, उससे नजर नहीं लगती है किसी की भी, ठीक है, तो वो कर लेना टोटका। और जो खाना पका रहा है, मैं आपका खाना नहीं खाऊंगी, आप अपने बच्चों के लिए पका रहे हैं, आपका बच्चा ही खाएंगे, मैं नहीं खाने आ रही, ठीक है। आप अपना खाना खाइए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। चलो। अब आप लोगों की बारी आएगी, आप लोगों को बोलना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। चलिए, अभी आप लोगों को मेरी फोटो पे ध्यान देना है। अगर मैं बोलूंगी वन तो पहली ही लाइन गाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। जब मैं बोलूंगी टू फिर सेकंड लाइन गाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। जब मैं बोलूंगी थ्री फिर थ्री शुरू करेंगे, ऐसे आगे पीछे किसी की नहीं जाएगी। वन। अधश्चोर्ध्वं गुणा प्रवर्धा विषयप्रवालाः विषय अधश्चमूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनु कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। मनुष्यलोके। ओके, आप में से एक माता जी जो है ना वो बहुत गलत गा रही है। अब मुझे नहीं पता वो कौन गा रहा है, ठीक है। अभी आप वो कैमरा सबको ऑन करना पड़ेगा, लिपसिंग देखनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि स्क्रीन दिखाने से शक्ल नजर नहीं आती ना। आप में से एक माता जी ने बहुत पहली लाइन ही गलत गाई है, बहुत ज्यादा। लेट मत आया करो, जो लेट आएगा वो खो देगा अपना सेशन पूरा। वो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो जाग कर यहाँ पे आना है क्लास में। चलिए, मेरे पीछे गाएंगे। गीतांजलि माता जी कैमरा ऑन कर लो, विक्के माता जी कैमरा ऑन कर लो। ओजस्वनी माता जी का चलो मोबाइल का थोड़ा नुक्स है उनका, मेरे को मालूम है, ठीक। फिर आप गाएंगे अभी। अधश्चोर्ध्वम, गाइए। अधर्षोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम। सरोज माता जी दीवार नहीं पड़ रही है, अपना मुंह दिखाओ। अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम। भवम नहीं है, ध्वम। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा ताश के पत्ते नहीं है, ताश जो फेंटते हैं हम, ताश। ताश नहीं है ये, ताश नहीं, ताश। स स स सपेरे वाला स, सूरज वाला स। ताश। तस्य शाखा ताश नहीं भैया, भक्ति विनोद प्रभु जी, ताश नहीं है, ताश ताश ताश। ताश नहीं। रुको 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 तस्य रुको रुको शाखा रुको 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 रुको। आप फॉरेन में है ना, आपका जो एक्सेंट है वैसा हो चुका हुआ है। ताश स, बोलो सूरज। आप बुक को नीचे छोड़ो ना प्रभु जी, बुक को नीचे छोड़ो, 2 मिनट बुक को छोड़ दो, मेरा तरफ मेरी तरफ देखो, बोलो क्या बोलते हैं आपका, सूरज, सूरज है ना। बोलो सांप, सांप सपेरा, सफेरा ठीक है, सिंगल, सिंगल सोनू, सोनू ठीक है, समय। समय अब बोलो ताश। तास हाँ, श, श का उच्चारण आ रहा है ना आपका, आपका श का उच्चारण है, श का नहीं करना है, आप जीभ को फोल्ड कर रहे हो, तास ठीक है। ताश ताश।
ऐसे ही एक छोटा बच्चा था, वो पानी मांगता, कहता था पांगी। मैं कहती थी बोल पा, कहता था पा। बोल नी, नी पानी पांगी। वो मेरा भांजा था। मैं बोल पा, पा नी, नी पानी पांगी। अकेला अकेला पढ़ लेता था, लेकिन फिर ऐसे होता। चलो अभ्यास करेंगे, आ जाएगा। अधश्चोर्ध्वम गाइए। अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। विषय परवालः नीतू चौहान माता जी, परवाला नहीं है, प्र प्र पा के पाँव में र। प्रवालः प्रवाला, प्रवा। जैसे प्रवाला देखो, अगर हम लिखेंगे, चलो मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ऐसे शायद समझ ना आए, रुको मैं बताती हूँ। आप रफ कॉपी निकालती हूँ, रफ पेज निकालेंगे हम। एक रफ पेज, न्यू स्लाइड का पेज आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कितना फर्क है। सर एक है ये वर्ड आपका प्रवाह, ठीक है। दूसरा वर्ड है परवाह। इन दोनों वर्ड्स में ना अंतर है। जो हमारे पास श्लोक में है वो हमने ये वाला प्र बोलना है, प्र। आप बोल रहे हो पर, परवाह। अब ये वाला जो परवाह है ना, ये पता कौन सा परवाह है? कि केयर वाला, केयर, कि उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। और जो ये है प्रवाह, इसका मतलब होता है बहाव, नीचे की तरफ आना, है ना। मतलब कि जैसे पानी बहता है, कि जल का प्रवाह इतना तेज था। तो प्रवाह और परवाह, ये दोनों में अंतर है। इन दोनों में डिफरेंस है। जो आप उच्चारण कर रहे हो वो कह रहे हो तू तो साडी केयर नहीं करदा, प्रवाह, परवाह वाला परवाह। ये वो वाला परवाह नहीं आना है। यहाँ पे है प्रवाह, प्रवाह। श्लोक में पढ़ा ना हमने, शाखाएं नीचे ऊपर फैली हुई हैं, इंद्रिय विषय है, ये है वो है ना। ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रवाह कर रहा है। मतलब कि हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी बेकार होती है कि हम नीचे के लोकों में, हमारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह हो रहा है। ठीक है, प्रवाह और परवाह, इन दोनों में अंतर है। आप इसका उच्चारण गलत कर रहे हो, ये प्र है, प्र, प्र, प्र। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गाइए। प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुणप्रवृद्धा अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि संतानी नहीं, संतानी बोलने से क्या कर दिया आपने? त आधा कर दिया, संत तानी। पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, सुन लो पहले। आप लोगों ने क्या किया? संततानी में बोलने से क्या कर दिया? एक त आपने आधा कर दिया। दोनों त तरबूज के हैं, दोनों त पूरे पूरे हैं। संत, पहले संत फिर तानी, संत तानी, संत तानी, इस तरह से उच्चारण करेंगे। जो लेट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, जल्दबाजी ना करें। संततानि, त पूरा उड़ाएं। शाबाश, अभी सबका ठीक है। कर्मानुबंधीनि, ध्यान से श्रवण करेंगे। मैं कैसे गा रही हूँ? कर्मानुबंधीनि, ध धनुष का लगाओ आप लोग। कर्मानुबंधीनि, कर्मानुबंधीनि, मरे हुए नहीं गाओ, अब जोश के साथ गाओ।
कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। गाइए। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अभी आपने अपना सुर लगाया, किसी ने कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, उसमें क्या कर दिया, सारा कुछ लंबा 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 कर दिया, सारी मात्राएं बिगाड़ दी जिसने भी ये सुर लगाया अपना। मैंने क्या बोला इस क्लास में, सिर्फ मेरी नकल उतारो। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, आपने मनुष्य पता कैसे बोला, मनुष्य लोके। ये नहीं गाना है यहाँ पे, इधर आवाज नहीं दिखाओ, यहाँ पे पहले उच्चारण सीखो। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। गाइए। कर्मानुबंधीनि मनुष्य मनुष्य लोके। मनुष्य में हमेशा नु छोटा होता है, छोटे ऊ की मात्रा, मनु मनु, उसको मनुष्य मनुष्य बोला आपने पहले, मनुष्य नहीं, मनुष्य। मनुष्य हाँ, उसमें से मुझे लगता है लेट जो है ना, उनमें उनमें से एक कांड किया है, या तो जया माता जी पे शक है मेरे को, गीता गुप्ता माता जी ने नहीं किया है, जया माता जी पे डाउट है मेरे को। ठीक है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। शाबाश, ठीक है। अभी जोश में से पता कौन कौन गा रहा है, एक लाडली माता जी गा रही है जोश से, एक नीतू चौहान माता जी गा रही है जोश से। नीतू चौहान माता जी त्रुटियां कर रही है लेकिन जोश उसका पूरा पूरा है। ठीक है। बाकी जो बीच में आधे तो म्यूट करके बैठे हैं, जैसे विके माता जी म्यूट करके बैठी है, जानकी माता जी म्यूट करके बैठी है, मानसी माता जी म्यूट करके बैठी है, गंगा माता जी म्यूट करके बैठी है, गीतांजलि माता जी म्यूट करके बैठे हैं, मोटरोला प्राण सखी देवीदासी माता जी म्यूट करके बैठे हैं। अब जो म्यूट करके बैठा है उसको ना मैं सुन सकती हूँ, वो गलत गा रहा होगा, मैं क्या गारंटी ले सकती हूँ कि उसको पढ़ाई आएगी फिर। और बीच में कुछ जो बैठे हैं वो बिल्कुल मरे हुए गा रहे हैं। आदर्शोर्ध्वं प्रसृता सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला आदर्श मूलान्यनुसंधानि कर्मानुबंधे निमनशलाका। ऐसे किसको मजा आएगा, ना सुनने वाले को पता लगेगा, ना मैं ही अगर आपको ऐसे पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ो। आपको आएगा पढ़ने का मजा, आप खुद बताओ, पढ़ने का मजा आएगा आपको? आप बोलोगे अरे क्या है ये लल्लू सी खुद आ गई, अब हमें पढ़ाने आता है नहीं, इसको बोलना कैसे बोल रही है, इससे अच्छा तो मैं बोल लेता हूँ, मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं भी बोल लेता हूँ। हाँ जी। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। गाइए। आपने अदृष्टमूलान्यनुसन्ततानि। ठीक है। अभी भी एक माता जी ने अधश्च मूला, मूलान का न नहीं बोला, सीधे यनु भी नहीं बोला, संततानी पे आ गया। वो पता नहीं किसने किया था, माता जी की आवाज थी किसी की। कॉपी पे लिखवाया जा रहा है, देखो मेरे को सुनो। अधश्च मूलान यनु संत तानी, चार वर्ड है, एक वर्ड को हमने चार वर्ड्स में तोड़ दिया। मूलान यनु संत तानी, मूलान यनु संत तानी। मूल्यान नहीं है ये, यह कौन गा रहा है, मूल्यान नहीं है। मैंने पहले भी बताया, मूल, मूल का मतलब है जड़, मूल्य का मतलब है कीमत। ये पेन ये इस पेन की क्या मूल्य है, ये पेन कितने मूल्य का लिया। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, कीमत। वैल्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जड़ की बात हो रही है। मूल, मूल, मूली नहीं खाते यार आप लोग, मूली, बस मूल। मूलान, मूली के पति को बोलेंगे मूला। ठीक है। वो तो उसके साथ लगा दो मूलान, आधा न लगा दो, मूलान, मूलान यनु संत तानी। अब नहीं भूलना, यह बीच में नहीं जोड़ो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। ठीक है। ऋषि वेद व्यास जी कुछ गलत लिखना नहीं, गलत नहीं लिखा है उसने, ना ही कृष्ण भगवान जी ने कोई मूल्य बोलना था, लेकिन आप नहीं नहीं, भगवान ने मूल्य कहना होगा यहाँ पे। मूला तो कुछ होता नहीं है, मूल होता है जड़, जड़ को बोलते हैं मूला। मूलान, मूलान यनु संततानी। ध्यान पूर्वक गाइए। यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके।
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः प्रवृद्धा अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके हरि बोल। अब आपका सोलो पठन देंगे, ठीक है? अब अनुपठन नहीं करेंगे, सोलो पठन अपना अपना, अकेला अकेला, अकेली अकेली बारी, ठीक है? अपनी अपनी। कौन गाएगा? लाडली माता जी सबसे पहले बोलेगी। नीलम माता जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। हाँ माता जी, स्क्रीन दिखाऊं या ऐसे ही बोल दोगे? कॉपी पे लिखा है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। श्री भगवानुवाच दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में भगवान वाच बोल रहे हैं लेकिन लिखा नहीं है, इसको ऐसे ही गाना है। अदश अदश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदश्य मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। 5 और 3 8 गलतियां आपकी श्लोक में। पहला जो चरण है शुरुआत से ही वहां से गलती है। आपका जो द का उच्चारण आ रहा है दवा वाला आ रहा है, और डबल द बोल रहे हो आप। अदश्च, आप ऐसे गा रहे हो अदश्च। अध, ध, ध धनुष का आएगा। अधश्च, अधश्च, च, च, च आधा श और पूरा च। अधश्च, अधश्च, अधश्च। मेरे साथ गाओ, बोलो। अधश्च, अदश्च हाँ अदश नहीं ना, अध, ध धनुष का। अधश्च हाँ शाबाश। अब बोलो अधश्चो। अदश्चोर्ध्वम्। देखो मैंने क्या बोला, सिर्फ बोलो अधश्चो, आपने चोर ध्वम पूरा बोला। फोकस, जितना मैं सिखा रही हूँ उतना तोड़ तोड़ के सिखा रही हूँ ना, तोड़ तोड़ के सीखो। मुश्किल लग रहा है, तोड़ तोड़ के सीखो। अधश्चो ध्वम। अदश्चोर्ध्वम्। आपका डबल द आ रहा है। अधश्चोर ध्वम, आप ऐसे पढ़ो अधश चोर। मेरी उंगलियां देखो माता जी। अधश चोर ध्वम, अधश चोर ध्वम, अधश चोर ध्वम, अधश चोर ध्वम, अधश चोर ध्वम। गाओ अब। च तो एक बार आना ना, अदश शो पहले लगाना च या आगे लगाना च? अधश अदश चोर ध्वम। अदश्चोर्ध्वम्। द्वम नहीं ना, आपका ध धनुष वाला नहीं आ रहा, दोनों में गलत बोल रहे हो। एक में डबल ध लगा रहे हो, एक में द सिंगल लगा रहे हो, लेकिन दवा वाला लगा रहे हो। ध धनुष वाला आना है। अदश अधश्चोर्ध्वम्। शाबाश। अब बोलो प्रसृतास प्रसृतास् तस्य तस्य शाखा। शाखा अब सीधा बोलो प्रसृतास तस्य शाखा, एक साथ बोल दो। प्रसृतास्तस्य शाखा शाबाश, ठीक है। गुण प्रवृद्धा, गुणप्रवृद्धाः। प्रवृद्धा नहीं बोलना, प्रवृद्धा हम हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में रू बोलेंगे। प्रवृद्धा, गुणप्रवृद्धा वृद्धा नहीं, रुद्धा जैसे शुद्ध, रुद्धा। रुद्धा हाँ ध का उच्चारण प्रवृद्धा देना, ध धनुष वाला पूरा है, ठीक है? ये आपको गुण प्रवृद्धा, गुणप्रवृद्धा प्रवृद्धा, गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः। विषयप्रवालाः। शाबाश। अधश्च मूलान्, अदश्च मूलान् अधश्च। अदश्च आपका पहले य का उच्चारण आया उसमें, ठीक है? य का उच्चारण नहीं आने देना। अधश्च मूलान् अदश्च मूलान् यनुसन्ततानि यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि
कर्मानुबन्धीनि बंधीनि, ध धनुष का। कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। मनुष्यलोके। ठीक है, इसका अभ्यास करना अच्छे से। रूपा माता जी गाइए। हरे कृष्ण माता जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी, पंचांग प्रणाम। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ओके, आपका अधश्च मूल वो स्टार्टिंग जो थी ना, अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य, यहां तक के स ठीक थे। उसके आगे था शाखा। शाखा में आपने कर दिया शाखा। वहां पे भी आपने सपेरे वाला स लगा दिया। बाकी आपने अच्छा शाखा, गाया। हाँ, शाखा नहीं, शाखा, शाखा। 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 लाडली माता जी गाओ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। संततानी नहीं है, संततानी कर्मानुबंधे निमनुष्य लोके। संततानी की मात्रा नी लंबी नहीं है। नीर वाला नहीं है, निज वाला नहीं। निज, ये मेरी निज संपत्ति है। ठीक है, निज। गीता गुप्ता माता जी गाइए। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मूल्यान अनु नहीं है, मूला, मूलान यनु, मूलान यनु। ठीक है, वो लेट लेट नहीं आना चाहिए, लेट नहीं आया करो। सॉरी आपको माता पता है जी, हमारा टाइम जो आज होता है मंदिर फौजियों की चली तरह गई फिक्स थी। है। कोई बात नहीं। मंदिर चली गई थी, बस इसलिए लेट ठीक हो है गई। माता जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ होत नहीं जोड़ा करो, इट्स ओके। लेकिन ना लेट मत आया करो, आप ही का नुकसान होता है। मानसी माता जी गाइए। अनम्यूट करो। गाओ, स्क्रीन दिखाऊं? माता जी निकालना मैंने पारी। हाँ चल ठीक है, फिर तुम गाइए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चूलानि कर्मानुबन्धीनि माता जी आपकी साइड से ना वॉइस का थोड़ा सा इशू था। ऐसी आवाजें आ रही है बीच में। तो मैं उसको ठीक से नहीं समझ पाई, लेकिन दो तीन गलतियां, ज्यादा गलती नहीं है, दो तीन ही है। जितना मैं कैच कर पाई, दो तीन ही है। थोड़ा अभ्यास करेंगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नीतू चौहान माता जी आपकी बारी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। गुण के ऊपर भी आघात आना है, वो आघात आपने मिस कर दिया। ठीक है, स श का पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा और इंप्रूव करो। ठीक है, अच्छा गाया आपने, शाबाश, अच्छा गाया। माया माता जी आपकी बारी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रसृतास, प्रसृता। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, हिंदी की तरह पढ़ रहे हैं संस्कृत को। हिंदी की तरह मत पढ़ो, संस्कृत को संस्कृत की तरह पढ़ो। प्रसु प्रसुतास्तस्य शाखा के पत्ते नहीं है ये, गुण ताश के पत्ते नहीं है, ताश। अभी भैया को सुनाया, समझाया था ना मैंने पहले, प्रभु जी को। ताश। हाँ, ताश।
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आपका एक तो स श का दिक्कत है, दूसरा आपने क्या करना है, जब आप खाना पका रहे होते हो ना, तो जब आप क्लास सुन रहे होते हो उसके साथ रिपीट भी किया करो, बोला करो। आप बोलते नहीं हो शायद, आपका ना बोलने की वजह से ये हो रहा है। आप उच्चारण नहीं कर रहे थे साथ में ना, मेरे पीछे पीछे दोहरा नहीं रहे थे, नहीं दोहरा रहे थे ना, दोहरा रही थी माता जी। फिर गलत दोहरा रहे थे, फिर वही है ना, आप लोग अनम्यूट करके म्यूट करके दोहराओगे तो फिर मैं कैसे सुनूंगी, गलती कैसे निकालूंगी। इंदु गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अधश्चोध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्वमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आपकी चार गलतियां श्लोक में। एक तो अधश्चोध्वम, पहले जो माता जी किसने गाया था इनसे पहले, एक तो नीतू चौहान माता जी थी और एक दूसरी थी ना, क्या नाम था, माया माता जी। इन्होंने ध्वम को धवम बोला शायद, भवम, ध्वम। आपकी भी श्लोक में चार गलतियां हैं, ठीक है, मैं भूल गई, लेकिन ऐसे ऐसे करूंगी मैं, आप लोग समझ जाना कि भाई इतनी गलतियां हमारी निकाल रही है, ठीक है, साथ साथ में। चलो, सखी माधवी देवी दासी माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या, प्लस फुल है मेरी साइड से तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों को सुनाई दे रही माता जी की आवाज? नहीं ना, हाँ ना, होठ खिलते नजर आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है माता जी। आप लीव करके दोबारा से आ जाओ, लीव करके फिर से आ जाओ। कुमारी जानकी देवी दासी माता जी, आपकी बारी। कुमारी जानकी देवी दासी माता जी, आपकी बारी। हरे कृष्णा। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाय अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। सात गलतियां माता जी आपकी, अच्छा। सात गलतियां। एक तो आपने बोलते वक्त, आपको पता ही है कि कैमरा इस क्लास में ऑन रखना होता है, आपको फिर पता नहीं क्या झाका आता है कि आप बार बार बंद कर देते माता जी मैंने वो खोला हुआ है, दूसरी पे मैंने स्लाइड खोली हुई है, उसी वो दूसरे पे उस पे करके ना जी। हैं। ठीक है। अधश्च चोर्ध्वम प्रसृतास प्रसृ प्रसृ रु सृ सृ प्रसृ प्रसृ प्रवृद्धा प्रवृद्धा प्रवृद्धा। ये वर्ड्स आप गलत गा रहे हैं, साथ ही में आघात कहीं पर भी नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको ज्यादा आघात, देखो स्लाइड को अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारे आघात है, लेकिन मैं आपको दो दो ही आघात करवा रही हूँ अभी, कि जो लगेंगे ही लगेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, लगना ही लगना है। ये हमारे बोलने में सुनाई देगा। ये वाले जो है ये चल जाएंगे, ये वाला चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा, लेकिन ये दो नहीं चलने वाले हैं यहाँ पे। खास तौर पे आपको बताया कि गुण प्रवरुद्धा, ध्व धनुष का कोई भी नहीं ले रहा है। देखो, नीलम माता जी ने भी किया, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको भी सिखाती हूँ मैं, अभी बाकी भी बच्चे देखेंगे कि कैसे बोलना है। देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई में जाएंगे, बर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। शाखा गुणा प्रबुद्धा चुप विषय चुप, मैं कुछ बता रही हूँ माता जी, अभी रहने दीजिए। ठीक है, शुद्ध हो गया। इसी शुद्ध को मैं एक जगह और कॉपी कर लूंगी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इस वाले शुद्ध को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है।
अब ये वाला जो शुद्ध है, ये कैसा है आपका? ये देखो, सिर्फ मैंने फॉन्ट चेंज किया है, तो इसमें क्या है, द आपका आधा है, ध धनुष का पूरा है। ये देखो, द आपका आधा, ध धनुष का पूरा। तो उच्चारण कैसे करेंगे हम? शुद्ध, शुद्ध। उसी तरह से गुण प्रवृद्धा, ये उच्चारण कोई नहीं कर रहा आप में से, ठीक है। ध धनुष का आना चाहिए, ध को धमाके के साथ बाहर धक्का मार के छोड़ना है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते थे ना वहां पे, क्लेशोधिकतरस्तेषाम, धिक, ध धनुष का उच्चारण कोई नहीं कर रहा आप में से। वो जैसे ये वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, शुद्ध, मेरे घर में शुद्ध पानी आता है, मेरे वस्त्र शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, शुद्ध, 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 इस तरह से इसको पढ़ना है। इसमें आप में से कोई भी बंदा जोर नहीं लगा रहा है, तो वही ना, मरे हुए मन से ऐसे नहीं पढ़ो, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ऐसे नहीं चलेगा। गंगा माता जी बुलंदशहर से आपकी टर्न। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। अध अधस्तुर्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। हरे कृष्ण। एक तो माता जी रेगुलर रही है, दूसरा चीज ये है कि जल्दबाजी मत करिए पढ़ने में या गाने में। इसमें एक ट्रिक ये होती है कि संस्कृत में जैसा वर्ड होता है हमें वैसे ही उसको पढ़ना है। अगर वहां पे एक मात्रा लगी है तो एक काल का समय लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा। अगर अवग्रह लगा है तो 2 सेकंड का समय लगेगा। 2 मात्रा इकट्ठी आ गई है, यहाँ पे तो 3 मात्रा इकट्ठी आ रही है। प्रवालाहा, तो इतना टाइम हमको लगेगा। इसको प्रवालाहा ऐसे नहीं पढ़ना हमने, प्रवालाहा। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाहा, इस तरह से मात्राओं का टाइम जितना लगेगा उतना लगाना है, हमने जल्दबाजी नहीं करनी गाने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ललिता शर्मा माता जी आप गाइए। हरे कृष्ण माता जी। अधर्ष चोर्ध्वं प्रसूताश्च शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान् यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। माता जी जी अभी अभी माता मैंने बताया प्रवृद्धा, अभी शुद्धा, शुद्ध के ऊपर बताया ना मैंने अभी, अब वही गलती आप कर रहे हो। आपको यही तो होता है कि वो दूसरे को बता रही है। मैंने नीलम माता जी का नाम ले लिया कि नीलम ने ये ऐसे, वो गलत पढ़ रही थी तो वो देख रहे, तो सिर्फ नीलम देख रही थी, बाकी सारे नीलम को बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं देखकर। ऐसे नहीं किया करो। जो गलती एक बंदे की होती है वो सारे बंदे देखकर ये सोचा करो कि जो उसने बोला वो मैं नहीं बोलूंगा। प्रवृद्धा, मैंने पहले भी बोला संस्कृत में नहीं चलता, हिंदी में चलता है प्रवृद्धा, संस्कृत में प्रवृद्धा चलेगा। रू, लेट नहीं आया करें। ललिता माता जी गाइए। फिर से। अच्छा आप ही ने गाया था ये, तो जया माता जी की बारी, जया माता चली गई, पहले वो गा रही थी ना, वो कहाँ गई जया माता जी? ओके, उल्लासनी राधिका माता जी आपकी बारी। अधश्चोर्व अध अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणं प्रबुद्धा विषप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धने मनुष्यलोके। आपकी 6 गलतियां, आपकी 6 गलतियां श्लोक में, ठीक है। अध- मेरे साथ गाएंगे आप। अधश्चोर्ध्वम अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास, प्रस्तुतास् प्रसृ, बोलो प्रसृ, प्रसृ, प्रसृ प्रसृ हाँ प्रसृ, हाँ प्रस्तुतास् प्रसृ, प्रसृ। प्रसृ प्रसृ क का उच्चारण नहीं लगाना बीच में, प्रस्तरु नहीं है, प्रस्तर नहीं है, प्रसृ, प्रसृ। प्रसृ प्रसृ प्रसृतास,
प्रस्तुतास् तस्य तस्य शाखा शाखा गुण प्रवृद्धा गुणप्रबुद्धा प्रवृद्धा गुण प्रबुद्धा गुण नहीं गुण प्रवृद्धा गुण प्रबुद्धा गुण गुण अणप आधा णप गुण प्रभु आधा प लगाएंगे ना गुण अण बाण वाले के साथ आधा प लगाएंगे गुण गुण प्रवृद्धा गुण प्रबुद्धा विषय प्रबलाः विषय प्रबला यह पूरा विषय विषय प्रबलाः विषय प्रबला हाँ विषय प्रबलाः विषय विषय प्रबला विषय विषय श भी पूरा है यह भी पूरा है आपका विषय मुंह नजर नहीं आ रहा ना विषय प्रबलाः प्रबला विषय प्रबलाः विषय प्रबला आपका भी पर वाला नीतू चौहान माता जी की तरह आ रहा है पर नहीं प्र प्र प्रवालाः प्रबला बोलो प्रवाहित जल में प्रवाहित कर देंगे प्रवाहित 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 हाँ है ना तो वही आएगा प्रवालाः प्रवालाः प्रबला गुण प्रवृद्धा गुण प्रभु गुण गुण नहीं गुण 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 प्रबुद्धा प्रबुद्धा प्रवृद्धा प्रबुद्धा प्रवृद्धा प्रबुद्धा प्रबुद्ध डबल दो है ना एक दो जैसे शुद्ध में था शुद्ध शुद्ध प्रवृद्धा प्रबु गुण प्रबुद्ध गुण गुण प्रबुद्धा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबलाः लाह गुण प्रवृद्धा गुण प्रबुद्धा प्रबुद्धा आपका आधा एक दो खा रहे हो ना बीच में तो खाना नहीं उसको ना आप द दबात वाला खा रहे हो तो ध्व धनुष का बोल रहे हो प्रबुद्धा गुण प्रवृद्धा गुण प्रबुद्धा प्रबुद्धा बोलो विश्व शुद्ध बोलो शुद्ध 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 नहीं ना शुद्ध 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 गुण प्रवृद्धा गुण प्रबुद्धा अब फिर गुण नहीं ना बोलना गुण के आगे आधा प लिखो गुण प्रवृद्धा आप तोड़ तोड़ के पढ़ो तोड़ तोड़ के पढ़ो गुण आप मेरे को वृंदावन मिलोगे ना आपको मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा दूंगी अब ठीक है गुण प्रबुद्धा विषय प्रबलाः विश्व प्रबला विषय प्रबलाः यप विश्व प्रबल देखो प्रबला जैसे हम अब हमें कोई पूछे कि कुछ खाना है हम बोलेंगे ना यस यस तो हम मतलब पुरानी भाषा में कहते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं अपने हम उम्र के लोगों के साथ होते हैं तो हमको कोई पूछे पिक्चर देखने जाना हम बोलेंगे यप चॉकलेट खाना यप हम क्या बोलते हैं यप यप का मतलब होता है यस हाँ यप तो वही बोलना है गुण प्रवृद्धा विषय प्रबलाः यप यप चॉकलेट खानी यप लड्डू खाने यप विश्व प्रबल बाजार जाना यप यप प्रबलाः यप प्रबला हाँ हाँ विसर्ग का उच्चारण भी करना है यप प्रबलाः विश्व प्रबला ठीक है आ गया उसके बाद अंतिम चरण श्लोक का कर्मानु ये आपका अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश मूलान्यनुसन्ततानि शाबाश ठीक है कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके बंधनी नहीं है बंधीनी कर्मानुबन्धिनी बंधी के आगे धी की मात्रा बड़ी करनी है लंबी मात्रा लगानी है कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके ठीक है
ओके, आशुतोष झा प्रभु जी, आपकी बारी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। हरे कृष्ण, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और उसमें दो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं। एक तो कर्मानुबंधीनी, ठीक है, और एक जगह पे आपने आ, स श का उच्चारण है, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। किसमें हुआ था? कश्य में हुआ, पता नहीं। बाकी आपने अच्छा गाया है। बाकी आपने अच्छा सा गाया है। सखी माधवी देवी दासी माता जी, आपकी बारी। इनकी तो आवाज अभी भी नहीं आ रही है। आपका स्पीकर तो नहीं बंद? मेरे को, आपको मेरी आवाज आ रही होगी ना? कैसे बताएं? आपका आपका आवाज नहीं आ रही है। दूसरे मोबाइल से आ जाओ। दूसरा मोबाइल नहीं है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आप मेरे को वॉइस नोट भेजना मोबाइल में, व्हाट्सएप में ना, वॉइस नोट करके भेज देना। आवाज ही नहीं आ रही माता जी। ऐसे यहाँ से वॉल्यूम का बटन तो नहीं बंद किया है? वॉल्यूम का बटन यहाँ से साइड से ऐसे करके जो बढ़ाते हैं, वहां से बढ़ाओ, कोने से, इधर से। या कोई और ऐप तो नहीं खुली हुई? गूगल ऐप वगैरह कोई और तो नहीं खुला हुआ? जीमेल नहीं खुला? फिर पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सबका हो गया। अब हम पूरे 15वें अध्याय का मार्क आ नहीं रही। आप मेरे को वॉइस नोट भेजना, ठीक है? वॉइस नोट भेज देना। तो अब आपका क्या करते हैं, 15वें अध्याय का पूरा एक बार श्रवण कर लेते हैं। 12th का किया था। जिस बच्चे को 12th चैप्टर लर्न हो गया, वो छोड़ेगा नहीं, उसको डेली पढ़ेगा, लर्न करेगा। मैं कभी भी छापा डाल सकती हूँ, कभी भी सुन सकती हूँ। ठीक है, भूलना नहीं। फिर नहीं कहना हमें क्या पता क्या करना है, क्या सुनना है। मैं कभी भी बोल दूंगी 12th चैप्टर सुनाओ। चना टकाटन एकदम रिवीजन करके आना, ठीक है? चलो, अब मैं आपको फटाफट से ये पढ़ के सुना देती हूँ, ये वाला अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। ठीक है, एक सेकंड। मेरा फोटो नहीं आ रहा ना, क्योंकि दूसरे वाले को स्पॉटलाइट पर डाला हुआ है, इसलिए रुको 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 रुको। स्पॉटलाइट, ओके, अब आ गया, अब आ जाएगा। ठीक है। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयलाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ मूलम् असङ्गशस्त्रेण रूढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। ब्रूहि त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगदन्तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः संहृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप लोग जुड़े। शाम को आपसे पुनः भेंट होगी। शाम को हम नया श्लोक लर्न करेंगे, तीसरा वाला अध्याय। देखने में थोड़ा लग रहा होगा टफ है, इसीलिए मैं उच्चारण डेली कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे, क्योंकि सुनने से भी ना हमारे दिमाग में धुन बैठ जाती है, थोड़ी सी लय बैठेगी, वर्ड्स बैठ जाते हैं, तो आ जाएगा, सबको आ जाएगा। लेकिन पढ़ना मेरे हिसाब से होगा, फिर आ जाएगा। मेरा कहना मानोगे तो पक्का आएगा, अपनी नहीं चलानी है, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि लिखो तो लिखो, अगर मैंने बोला है कि टंग ट्विस्टर करो तो उसकी प्रैक्टिस करो। जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगा, गलत नहीं उच्चारण करना है, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण। शाम को 6 बजे पुनः भेंट होगी। 6 बजे आना है, 5 या 4 बजे आना है? 5 बजे। 5 वाले कौन है? कोई नहीं है? 1 2 3 5 वाले, 4 5 वाले। ओके, जो 5 वाले हैं वो हाथ रेस कर लें।
5 बजे क्लास, आज 5 बजे क्लास लगा देंगे। ज्यादातर लोग जो है 5 बजे लगा रहे हैं। कविता माता जी क्या हुआ, आप उदास क्यों, सैड क्यों हो, क्या हुआ? रोने वाला मुख क्यों बनाया है? क्या हुआ? अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करके बोलो क्या कह रहे हो। मैं नहीं कर पा रही है, गाँव जाना है आज। मैं वही सोच रही हूँ, मेरा सारे रह गया, मैं सबसे पीछे हो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप वीडियो से प्रैक्टिस करना ना, वीडियो से कर लेना, आ जाएगा। पता नहीं, वो लायक तो नहीं नहीं हूँ आएगा। माता जी, नहीं, लायक लायक नहीं हूँ कोई भी मुझे नहीं ना। है, लायक मैं भी नहीं हूँ, लायक कोई भी नहीं, सारे नालायक है। अगर लायक होते तो भगवान की गोदी में नहीं बैठे होते, भगवत धाम में होते। हम नालायक है तभी तो यहाँ पे हैं सारे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई कोई कम चटोरा है, कोई ज्यादा चटोरा है, माता सारे जी यही हैं, यही होता के हैं ही नहीं, सारे। वो होता ही नहीं। एक तो पता नहीं कौन सी दुनिया में फंसी हूँ कि टाइम की पाउडर में मैं क्या आ जाएगा, आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, आपको आ जाएगा, आ जाएगा, कैसे। आएगा ना, आएगा आएगा। हमारे क्लास में ये माया माता जी नंबर वाले वो भी ड्यूटी करती है। हम किसी माया माता जी से सीखते हैं हम लोग। आपका ना माता जी टॉप है, पढ़ाई टॉप है कि पता नहीं हमको क्या हो रहा है, जीवे नहीं घूमता। वो आप बोलते हो ना, मुझे वो गलती समझ में आए तो पकड़े ना, कुछ समझ वो आता ही नहीं है पकड़ में, तो क्या करे। आपका प्रॉब्लम ये है ना कि आप नेपाली हो ना, आपने नेपाली की हिंदी पढ़ी, नेपाली का आपने पढ़ा हुआ भाषा, पढ़ा तो होता आपको तो हिंदी माता जी हिंदी मुश्किल अक्षर लग का तो रही है। पता चलता है माता जी, कहाँ से जो कैसे लेना है वो नौ बीच में कैसे लेना है पता ही नहीं चलता ना। अब मैंने पढ़ी ही नहीं हूँ माता जी, सबसे बड़ी बात है। मेरे को अपना कदम्ब पुष्प देवीदासी लेखना नहीं आता। कोई बात नहीं, जब आप मेरे को मैं इस बार देख वृंदावन में मिलोगे मैं आपको सिखा दूंगी। अपनी कॉपी लेके आना, मैं बता दूंगी, ठीक है। नाम भी लिखना सिखा दूंगी, सिग्नेचर करना भी सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। मन छोटा नहीं करते माता हैं। जी देख देख के उतारती हूँ। कविता शर्मा लिखना बड़ी मुश्किल से सीखा था, अब वो चेंज हो गया, दूसरा हो गया, वो लिखना नहीं आता। इतना नालायक हूँ मैं, अब क्या नहीं नहीं, बताऊँ। आ जाएगा, आ जाएगा, आप मेरे को मिलोगे ना वृंदावन में सिखा दूंगी, आ जाएगा, आ जाएगा। मैं आपको आप हिंदी का, कब मैं आपके आओगे। लिए हिंदी की वो लेकर आऊंगी ना, क ख वाली बुक लेकर आऊंगी बच्चों वाली, वो आपको उससे पढ़ना आ जाएगा। आप देखते हो ना, पढ़ती तो मैं हिंदी पूरा हूँ, लेकिन नहीं, आप जो क्या पढ़ते हो बताऊँ ना मैं। माता जी, आपको वर्णों की पहचान नहीं है, वर्णमाला की पहचान नहीं है आपको, आप बीच में से खा नहीं लेते हो। है ना। हाँ नहीं है ना, तभी तो हम्म। आपके लिए वो बुक लाऊंगी ना वर्णमाला वाली, उससे आपको मेरे पास पढ़ना। थोड़े दिन आप मेरे पास रह लेना, छुट्टी लेना 4-5 दिन के लिए, मैं आपको फुल ट्रेंड कर दूंगी, 4-5 दिन में आपको मेरे जैसा बना दूंगी। बोलने में मतलब कि ना, बोलने में। बाकी भक्ति में तो आप मेरे से आगे हो, आप मेरे को आशीर्वाद दो, वो तो नहीं आप मेरे से नहीं आगे नहीं हो। माता हो जी, माता जी कुछ हो। कुछ मेरे को पता है नहीं, ना, कुछ नहीं। दूसरे को पता लगता है, अपने आप को पता नहीं लगता, लेकिन जो बात सच है वो है। आप भक्ति में आगे हो मेरे से, आप तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी उस समय में मदद कर दूंगी जो मेरे को आता है। बाकी आशीर्वाद आप देना मुझे, कृपा बना के रखना अपनी, ठीक है। हाँ, मैं मम्मी पापा है ना, बुड्ढे बुड्ढे है, सबसे मिलना। और चाचा के घर में बहुत ये सबके मम्मी पापा बुढ़े बुढ़े जने। हैं मेरे, मैं खुद भी बुढ़ी, मैं तो खुद ही बुढ़ी हूँ, मम्मा पापा को क्या बुढ़ा कहना, मैं खुद ही बुढ़ी। लेकिन कोई बात नहीं। माता जी वहाँ जहाँ मेरे को मिलेगा तो मैं जरूर ले लूंगी, हाँ मैं टाइम होगा मैं तो मैं ले लूंगी क्लास ले आपको ना। लूंगी। देखो आप ले गाँव भी लोगे गाँव लेकिन में आप जाऊंगी करोगे गलत। माता जी, देखती हूँ मैं प्रचार के लिए जा रही हूँ, कितना लोगों को कॉपी पेन जा रही हूँ, कितना लोगों को जूम में जोड़ सकती हूँ। आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं सबको जूम में जोड़ूं, जो मेरे से कांटेक्ट में है उनको सब में सबका मोबाइल लेके जूम ऐप खोल के सबका कांटेक्ट करके आऊंगी, इसीलिए जा रही हूँ माता जी। ये पूजा है ना, ये यज्ञ में सारे लोग आएंगे, तो कोशिश करूंगी कितना लोग जोड़ ठीक है, पाती हूँ। सबको जूम में लेके आना, फिर गाना गाएगा झूम हाँ। झूम झूम जरा, झूम 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 जरा, ठीक है। सबको झूम में लेके आना। मेरे वैसे मेरे झूम नहीं होता पापा तो है, जरूर जूम आएंगे, होता है। मेरे पापा पापा को तो पढ़ने के शौक है। हाँ। ठीक है, हरी बोल। कोई बात नहीं, जिसको नहीं जी, भी आएगा उच्चारण थोड़ा आप थोड़ा आ आशीर्वाद जाएगा, दे या दीजिए पढ़ना मुझे, श्रवण करना भी पता है, मैं बहुत प्रचार कर इंपॉर्टेंट है। पाऊँ। मैं प्रचार कर पाऊँ, जाके नेपाल में सबको मेरी बातें अच्छा लगे और उनको पकड़ पाऊँ। आशीर्वाद दे दीजिए माता जी, हाँ मैं उनको लेकर आना, इसीलिए जा लेके रही आना, हूँ कि एक ऐसे एक टाइम एक में को घसीट घसीट के पकड़ पकड़ के लेके आना क्लास में। पकड़ माता पकड़ जी फालतू गाना गा के नाचते हैं, इतना बुड्ढे बुड्ढे और ये पिक्चर के गाने में नाचते हैं। मैं सोचती हूँ कीर्तन में नचाऊं उनको। कोई बात नहीं, उनको नाचने दो ना, फिर क्या हुआ बेचारे। नाचने दो, उनको भी एंजॉय करने का हक है।
नाचने दो। हरे हरे कृष्ण माता किसी जी, को बहुत बहुत अपने धन्यवाद। हिसाब से लाना हो ना तो उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं हमें करना चाहिए कि तुम ये मत करो। जब आप टोकोगे ना तो आप बुरे बन जाओगे। जब आप उनको मना नहीं करोगे लोगों को बुरा लगेगा। आप उनको लगो लिव एंड लेट लिव, जियो ठीक है, खुश रहो, इसमें भी करो, भक्ति को भी ऐड कर लो, भगवान को भी ऐड कर लो, कृष्ण की भक्ति भी जो करो और हरे उसमें कृष्ण महामंत्र पे प्रसाद बोलते नाचो। हैं ना, कोई कुछ कुछ ना छोड़ो, इसमें कृष्णा को जोड़ो। हाँ, आदमियों का फिर टेस्ट है ना अपना, जो 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 भक्ति में भी नहीं है उसको तो फिर नाचना है। वो फिर उसी में खुश होगा, फिर नाच के खुश होगा। फिल्म के गाने पे तो नाचने दो थोड़े देर देर के लिए। इतना बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे डांटते हैं, माता जी मुझे क्या ठीक है, बोलूं। चलो बूढ़ों को भी खुश रहने का अधिकार तो उनको भी है ना, बेचारों को क्या करना। किसी की कोई वाइफ मर गई होगी, किसी के बच्चे सेवा नहीं करते, अब वो अपनी कंपनी में खुश भी ना रहे तो फिर वो क्या करें, ओके हम फिर जी किस लिए रहे हैं। उनको जीने का मकसद अगर यही लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप उनको ऐसे कह सकते हो कि आप ये भी नाचो, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पे भी नाचना, तो देखना कितना मजा आएगा। मंदिर में भी चलो डांस करने का शौक है, वहां पे भी डांस होता है। आप उनको ऐसे बोल के लाओगे ना मंदिर में नाचेंगे तो वो कहेंगे हाँ नाचेंगे, चलो चलो। अगर आप उनको बोलोगे ये नहीं नाचो, फिल्म के गाने में बिल्कुल नहीं नाचना, कहेंगे तेरे साथ हमने नहीं जाना। वो कहेंगे, हमने भी नहीं जाना। तो उनको जो बूढ़े होते हैं इनको बच्चों की तरह टैकल करके लाना पड़ता है थोड़ा सा ना, कि आप चलो डांस करते हैं, वहां पे भी डांस होगा, खाने को भी मिलेगा, प्रसाद हम पाएंगे, बड़ा कुछ मिलता है खाने के लिए, नाचेंगे, दोस्त बनेंगे, कहेंगे हाँ चलो ठीक है चलेंगे। फिर धीरे धीरे भक्ति हाँ में जी। वो आ जाते हैं, फिर उनको आनंद आने लगता है। लेकिन अगर हम रिजिड हो जाएंगे ना, कट्टर बन जाएंगे कि नहीं नहीं नाचना, फिल्म के गाने पे नहीं नाचना, आप नहीं, यहाँ पे 4 दिन के लिए हो, आप बुरा बन के आ जाओगे, वो फिर अपनी जिंदगी जिएंगे। इसीलिए पहले आप उनको भक्ति में जोड़ो प्यार से कि आप फिल्म गाने पे भी नाचो, हरे कृष्ण महामंत्र पे भी नाचने चलना मंदिर में। बूटोल में हमारा सेंटर है ना माता जी, वहां ले गई थी। वो जो सुबह का ना प्रसाद मिला था, वो खीर प्रसाद जो होता है ना खवा, वो खा के तो वो ऐसे बोले ऐसे खीर खिलाते। मैंने बोला आओ तो सही, ऐसे खीर खिलाते। हाँ, वही प्रसादम से होता है ना, प्रभुपाद जी ने प्रसादम से तो चेंज किया सबको, चेतना को हाँ, प्रसादम से। मैंने बोला शनिवार को जाओ ऐसे प्रसाद मिलता है, बोले कुछ नहीं लगता है, ऐसे बैठा के खिलाते। मैंने बोला हाँ आओ तो सही, खिलाते। जी 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 प्रसाद जी से काफी अटैक होते हैं माता जी। जी 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 जी। हाँ, लाडली माता जी चलो, कुछ हरे कहना है? हरे हैंड रेस। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बोलो फटाफट, बोलना है कुछ? माता जी आप ही ने तो कहा था जिसको 5 बजे आना है वो हैंड रेस करे। वो तब से 5 बजे का ही हैंड रेस किया हुआ है, अच्छा। ठीक है। वो तो फैसला हो गया था ना कि सारे 5 बजे आ जाएंगे आज, चलो शाम को 5 बजे मिलते हैं, ये ना हो कि मैं ही भूल जाऊं। 5 बजे। हरी बोल, बाय।